गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें आयरन की बनी चीज़ें उनको अफेक्ट होता है और ये रस्टिंग धीरे धीरे क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। सिंस जो आयरन है वो यूज़ होता है इन मेकिंग ब्रिज, पुल बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, ट्रक की बॉडीज़ बनाते हैं और बड़े सारे आर्टिकल्स हैं जो हम क्या किससे बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं। तो मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज और इससे जो नुकसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक इक्वेशन की फॉर्म में। आयरन होता है वो कहाँ, अगर हम उसे कहाँ छोड़ दें, एयर में, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, साथ में वाटर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बन जाएगा, रस्ट। रस्ट जो होती है हमारी आयरन ऑक्साइड होती है, ठीक है। फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, वाटर भी और हवा भी। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, अगर आपकी मात्रा जो है मॉइस्चर की वो ज़्यादा हो जाए हवा में तो आपकी जो रस्टिंग है वो भी फास्ट जल्दी जल्दी होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं? हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कम इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, दोनों के कंटेक्ट से हम बचाते हैं आयरन के आर्टिकल्स को। एक और सिंपल वे है, हम अप्लाई करते हैं कोटिंग किसकी, पेंट की और ग्रीस की। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमें लगातार, हम गेट ही ले लीजिए, घर पे गेट होता है आयरन का, हम उसे बार बार पेंट करते हैं ताकि उसे रस्टिंग ना हो। सिर्फ एक बार पेंट करने से रस्टिंग नहीं रोक सकते हम, 1 साल में 2 साल में हमें उसे फिर से पेंट करना पड़ता है। एक और तरीका है, हम क्या करते हैं, एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं किसी मेटल की, जैसे क्रोमियम या जिंक की, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ये जो प्रोसेस होती है डिपॉजिट करने की, कोई लेयर हम कोटिंग, लेयर की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जैसे जिंक की किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, इसे हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। जब हम जिंक की लेयर लगाते हैं आयरन के ऊपर उसे हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। आयरन पाइप्स जो हमारे घरों में होती हैं जिसमें पानी आता है उसे भी हम क्या करते हैं, गैल्वनाइज करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो। यू नो दैट शिप्स आर, हमें पता है जो शिप्स होती है समुद्र में वो किसकी बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं, और उनका कुछ जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है। और तो और वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप आउटर सरफेस। वाटर की जो ड्रॉप्स होती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो किस शिप के आउटर सरफेस को भी टच कर लेती हैं। मोर ओवर जो वाटर होता है सी का, उसके अंदर के बहुत सारे क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। साल्ट वाटर क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है रस्टिंग की फॉर्मेशन की, उसे और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। इसलिए शिप्स में क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है किससे, रस्टिंग से, चाहे उसे क्या किया गया हो, बड़ा सारा पेंट किया गया हो। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसीलिए ज़्यादातर हिस्सा जो है शिप का उसे हर साल रिप्लेस किया जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इससे वर्ल्ड को कितना नुकसान होता होगा, ठीक है, शिप कितनी बड़ी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो साल्ट हमें कहाँ से मिलता है, इवापोरेशन ऑफ द सी वाटर। सी वाटर की इवापोरेशन में हम पानी यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है, उसमें जो साल्ट निकलता है वो सूखने के बाद वहाँ से हमें साल्ट मिलता है इस तरीके से, लेकिन वो प्योर नहीं होता, ठीक है। और उसके जो क्रिस्टल बनते हैं साल्ट के बहुत छोटे होते हैं, जो शेप होती है क्रिस्टल की वो भी हमें दिखाई नहीं देती। तो लार्ज क्रिस्टल जो प्योर सब्सटेंस के वो हम बनाते हैं कहाँ से, हम तो उनके सोल्यूशन से बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये एक एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन किसका, एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, कौन सी एक्टिविटी दी है, एक कप फुल ऑफ वाटर ले लीजिए, किसमें, बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप डाल दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। हीट कीजिए उस वाटर को, जब वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे तो उसमें कॉपर सल्फेट के पाउडर धीरे धीरे डालना शुरू कीजिए और साथ में स्टीयरिंग हिलाते रहिए। कंटिन्यूसली उसमें ऐड कीजिए कॉपर सल्फेट का पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिज़ोल्व, तब तक करते रहिए जब तक उसमें पाउडर डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। फिल्टर कीजिए सोल्यूशन को, उसे कूल ठंडा होने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए सोल्यूशन को तब तक जब तक वो ठंडा ना हो। लुक एट द सोल्यूशन, थोड़ी देर के बाद देखिए सोल्यूशन में क्या आपको क्रिस्टल दिखेंगे किसके, कॉपर सल्फेट के। अगर नहीं दिखते थोड़ी देर और वेट कीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा, देख, यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल। आपके आगे पीछे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कोशिश कीजिए पहचानने की कि क्या वो फिजिकल चेंजेस हैं और
केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।